नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कभी भी एक मैसिव ब्रेकआउट दे सकता है। जी हां दोस्तों, आपको पता है कि जस्ट दिसंबर के महीने के बाद हमें बहुत सारे कंपनी के Q3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। और इसके पहले गैस मार्केट में यही रिवाज है कि जिनके नंबर्स अच्छे आने वाले होते हैं उसे पहले से ही पोजीशन को बना लिया जाता है और स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाता है। और जिनके नंबर्स थोड़े डल आने वाले होते हैं उसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस एक स्टॉक के बहुत ही अच्छे नंबर आने की उम्मीद है, बिकॉज जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और लॉन्ग टर्म में गैस ये जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इसको आप ज़रूर ट्रैक करिए, अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि 10 सालों में ये मैसिव पैसे बना के देगा। बिकॉज इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है अपने आप में ही एक्सेप्शनल है और जहाँ पे लापरवाही महंगी पड़ सकती है। तो कौन सी कंपनी है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, मैं सब कुछ A to Z करूँगा, अनबायस्ड और क्लियर। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो LIC का IPO आने वाला है इसको लेके कुछ अपडेट्स है जहां पे आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो स्टॉक है दोस्तों हमें IPO से ये बहुत ही प्रभावित होता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, को पता है कि LIC का एक बहुत बड़ा IPO आने वाला है जिसको लेके मार्केट बहुत ही वेट कर रहा है। बिकॉज इनकी जब वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो कैसे ये रिलायंस से भी शायद बड़ी कंपनी बन जाए। तो जी हाँ, मार्केट में ये अनुमान है कि LIC का जो IPO है गवर्नमेंट उसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव है। और Q3 के नंबर्स के बाद जस्ट Q4 में हमें ये देखने को मिल सकता है कि LIC का मेगा IPO आ सकता है। LIC का अगर IPO आएगा तो जी हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। और ऐसे बहुत लोग हैं जो मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन उनको LIC का IPO खरीदना है, तो गैस वो भी काफ़ी इसको लेकर इंटरेस्टेड है। तो जी हाँ, अगर LIC का IPO आएगा तो ये पर मार्केट के लिए तो सब बहुत ही अच्छी बात होगी। बिकॉज वहाँ पे FIAs का भी इन्फ्लो आ सकता है, DIS पे यहाँ पे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और उस समय गैस मार्केट का माहौल भी अच्छा रहने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर LIC का IPO आता है तो अच्छे से पता है कि मार्केट में बहुत सारे न्यू डीमेट अकाउंट की ओपनिंग होगी और उससे दोस्तों एक स्टॉक को बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले आपको मैंने बहुत बार ये आंकड़ा शेयर किया और बताया भी है कि जिस हिसाब से न्यू डीमेट अकाउंट हमें खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं अपने आप में ही हिस्टोरिक लेवल पे हाई देखने को मिल रहा है। बिकॉज इंडिया में इतना कभी डीमेट अकाउंट नहीं खुला है। और जिस हिसाब से गैस हमें अभी के टाइम में डीमेट अकाउंट के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं तो अपने आप में गैस इससे बहुत ही मैं बोलूँगा कि फिनोमिनल है। बिकॉज न्यू डीमेट अकाउंट जम टू अ रिकॉर्ड हाई इन 2021। तो अगर आप देखें तो फिनेंशियल ईयर 2021 की बात की जाए, 22 की बात की जाए, तो गैस ये जो चलन है, ट्रेंड है, ये आने वाले कल में भी बहुत तेज हो सकता है। बिकॉज जिस हिसाब से IPO आ रहे हैं तो बहुत लोग सीधा IPO में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत लोग तो गैस FD को अब छोड़ के सीधा इक्विटी मार्केट में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। तो जी हाँ, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है उनके लिए जो डिपॉजिटरी में काम करते हैं, उनके लिए जो ब्रोकरिंग एजेंसी में काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। बीच में गैस एक ऐसा स्टॉक है जो एकदम सेफ एंड साउंड है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपके पैसे आंख बंद करके बनेंगे। इसका नाम है गैस CDSL। अब बताया कि CDSL को लेकर मेरी कमेंट्री एकदम साफ है, मैं आपको लेवल से बताऊंगा। वीडियो खत्म इधर पे नहीं हुई क्योंकि डिपॉजिटरी के रूप में अगर आप देखें तो CDSL पहले ही ऐसे डिपॉजिटरी जिन्होंने 5 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट रजिस्टर किए थे और उसे अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके पहले जस्ट 3-4 महीने पहले इसका दूसरा जो आंकड़ा था वो 4 करोड़ के आसपास था। बट अभी के टाइम की बात की जाए, जिस हिसाब से जीरोधा की बात की जाए, एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए और ये बहुत सारे अपस्टॉक्स की बात की जाए, वो एग्रेसिव है। तो जी हाँ दोस्तों, या तो आप हमें NSDL में अकाउंट ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर CDSL में। तो जी हाँ, इन सब को ऐसे बड़े एडवर्टाइजमेंट की ओर पे खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जितना तेज़ी से डिस्काउंट ब्रोकर अपने पाँव को पसारेंगे, जी हाँ, CDSL में भी हमें इसका इम्पैक्ट ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं कि ऐसे ही नहीं है कि CDSL हवा में उड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी CDSL को लेकर मेरी कमेंट्री एकदम साफ थी। 700 का लेवल हो, चाहे 1000 का लेवल हो, 1200 का लेवल हो, इसके पहले कैसे इसने 1500 का इंटरडे हाई लगाया था। और उसके बाद हमें इनके ASM लिस्ट में नाम देखने को मिला था जहाँ पे इनके अच्छे खासे वॉल्यूम लॉस हुए और गैस ये हमें 1200 के नीचे भी आता हुआ देखने को मिला था। मैंने उस समय बताया था कि मार्केट में आपको गलती से भी इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में जो डेटा आते हैं उसका इम्पैक्ट समझिएगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी होती है लेकिन जैसे ही वो फ्रॉथ हट जाता है, वीकेंड्स में माल बेच देते हैं, वहाँ पे गैस हमें स्ट्रॉन्ग हैंड की एंट्री देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं गैस कि उस लेवल से फिर से इसमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और हाल फिलहाल में गैस इसने 1600 का हाई बनाया था और बार बार दोस्तों ये 1600 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जल्दी ही एक मैसिव ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। CDSL की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है, मोनोपोली अभी के टाइम में इंजॉय कर रही है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत पैसे बना के देगी। लास्ट 6 महीने की महीने की बात की जाए तो जी हाँ, 6 मंथ में अगर आप देखें इसने 55% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि साल भर में इसने ऑलमोस्ट 200% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, मतलब 187% के आसपास, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। मुझे लगता है इसकी लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से ग्रोथ सामने आ रहा है और जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, इनके बिजनेस का सालों साल तक चलते रहने वाले हैं।
बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर आप सीडीएसएल का चार्ट पैटर्न देखें 2019 तक इसने ऐसा कोई पैसे बना के नहीं दिए थे, पर जिस हिसाब से कोरोना वायरस पैंडेमिक में बहुत लोगों का जो इंटरेस्ट है सीधा इक्विटी मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, और दोस्तों ये जो डाइवर्जेंस हैं ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके पहले गैस इसने ऑल टाइम हाई लगाया था और गिरावट का शिकार भी होता हुआ देखने को मिल रहा था। बट दोस्तों अगर आप अभी देखें तो एकदम अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे, और कभी भी Q3 के नंबर्स के पहले इसमें गजब का स्पाइक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट करें, बिकॉज सीडीएसएल अपने आप में ही अभी के टाइम में मोनोपोली कंपनी है। कभी एनएसडी की लिस्टिंग होगी तो हो सकता है कि डुओपोली क्रिएट करे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के जो ग्रोथ इंजन है बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले खास बात क्या है इस कंपनी की, ये दोस्तों एक मोनोपोली अभी के टाइम में एंजॉय कर रही है, और डेट फ्री कंपनी अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स है हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और 2020 से 2021 में इनके सेल्स में एक गजब का स्पाइक था, क्योंकि बहुत लोगों ने सीधा डीमैट अकाउंट खुलवाया था और इसमें ट्रेडिंग हमें देखने को मिली थी। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अब आने वाले कल में इसमें ग्रोथ नहीं हो सकता। जी हाँ, तो जिस हिसाब से हमें अब स्टॉक्स का एक बूम देखने को मिल रहा है, जीरोधा का बूम देखने को मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में ऐसे बहुत सारे न्यूबी हैं जो स्टॉक मार्केट में आएंगे और पैसे भी कमाएंगे। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो इनके जो प्रॉफिट में एकदम दोगुना जंप हमें देखने को मिल रहा था। तो इसी बीच में गैस हमने स्टॉक में भी अच्छा खासा रनअप देखा है। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ही खरा सोना है, बिकॉज इंडियन इक्विटी मार्केट में बहुत ही कम लोग हैं जो भी निवेश करते हैं। और इसी यूएस की बात की जाए तो गैस 50% से ऊपर पार्टिसिपेंट है, और इंडिया मार्केट में 210% के नीचे है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है, जहाँ पे ऐसे स्टॉक को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे प्रमोटर के पास 20% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड ने गैस ऑलमोस्ट 8% के आसपास स्टेक ले रखा है। बात की जाए अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तो उनका दोस्तों जो स्टेक है 14% के आसपास है। एफआईएस होल्डिंग की बात की जाए तो 15% के आसपास निकल के आता है। जो पब्लिक की पार्टिसिपेंट है गैस इसमें काफ़ी हाई है, 42% के आसपास निकल के आ जाता है। कंपनी के पास अगर आप देखें तो एडिक्वेट नंबर ऑफ रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप निकल के आती है, और 827 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। अगर आप देखें तो इनके पास दोस्तों कोई भी बोरोइंग्स नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनका जो स्टेटस है वो प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ता रहेगा, और इनके रिजर्व भी हमें टाइमली बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ, आप इसको मिड कैप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई सभी भी दोस्तों आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, 100 रुपये के आसपास डिस्काउंट है। स्टॉक अगर आप पी देखें 70 के आसपास हमें निकल के आता है। आरओसी की बात की जाए 33% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 25% के आसपास है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई पड़ते हैं। तो मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने स्पीड को देख के फेस वैल्यू को तोड़ भी सकती है। लेवल्स को ध्यान से समझिएगा, बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेकआउट का वर्ज हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप देखें तो एक वेज पैटर्न फॉर्मेशन के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, और जल्दी ही हमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो मोनोपोली कंपनी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। मैं इन सब कंपनी को बार बार डिस्कस इसलिए करता हूँ बिकॉज यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, बिकॉज जो कंपनी एकदम ग्रोथ दिखा रही है और जिनके आने वाले कल में ग्रोथ विजिबल होंगे, भाई वही सब कंपनी लॉन्ग टर्म में मैसिव पैसे बना के दे सकती है। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं लिए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि एसआईपी के वजह से इसको ज़रूर एड ऑन डिप्स करें, बिकॉज मुझे लगता है Q3 के नंबर्स के पहले इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो कैसे बहुत दिनों के बाद वीकली चार्ट में भी इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अपने बहुत दिनों के बाद एक अच्छा खासा एबनॉर्मल कंडीशन है। तो मुझे लगता है कि इस लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। आपके पास है, मैंने बताया कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं है तो एसआईपी के वजह से कंटिन्यू करें। कभी भी स्टॉक प्राइस गिरता है तो मार्केट में फियर मत होइएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में डिपॉजिटरी का बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। और जितने भी ब्रोकरिंग एजेंसी हैं वो अगर अपने पाँव को पसारते हैं तो सीडीएसएल को बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस भी हैं। तो यही तो छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे आपको लापरवाही नहीं करनी है, और इन सब स्टॉक पे आपको कम से कम 10 साल टाइम स्पेंड करना है। मुझे लगता है कि 10 साल में ऐसी कंपनी यहाँ से बहुत बड़ी पैसे छापने की मशीन बन सकती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, और जैसे ही हमें आईपीओ का न्यूज़ देखने को मिलेगा एलआईसी का आईपीओ का, तो कैसे वहाँ पे डीमैट अकाउंट की धड़ाधड़ ओपनिंग होगी, और इसको भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने के चांसेस है। तो गैस यही छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।